हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे बड़े माता पिता भाई बहनों को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में। तो दोस्तों, अभी है सुबह का टाइम, तो यहाँ पे छीलने लगी हूँ आलू। और बच्चों को सभी लोगों को आज मैंने उठा दिया है। तो जल्दी नहीं उठाया है, पहले मैं ही उठ जाती हूँ, उसके बाद झाड़ू पोछा वगैरह किया और अब लग गई हूँ आलू छीलने में। तो बच्चों के लिए बना लेंगे आलू की भुजिया। और बच्चे अभी दोनों बाहर हैं, ब्रश वगैरह कर रहे हैं। और आज ना पानी तो बहुत ज़्यादा बरसात हो रही है, पानी तो बंद होने का नाम ही नहीं लेता है जब पानी बरसता है। तो ये देखो, अभी ना ठंडी भी लग रही है हल्की हल्की। तो अभी इनको नहलाया नहीं है, पानी हल्का सा गुनगुना कर लेंगे, उसके बाद ही नहलाएंगे, क्योंकि हमारी खुद ही तबीयत डाउन है। तो इस वजह से मैं सोच रही हूँ बच्चों की भी ना, क्योंकि ये बरसात का सीज़न चल रहा है और इसमें ना ज़्यादातर बीमारियाँ तो बहुत ही ज़्यादा रहती हैं सावन भादों में। तो यहाँ पे अभी आलू मैंने बिल्कुल पतले पतले से काटे हैं। तो भुजिया ही बनाएंगे, क्योंकि बच्चों का पेट नहीं भरता है वैसे पराठे रोज़ रोज़ अगर दो तो अचार से भी कब तक खाएंगे। तो यहाँ पे थोड़ी एक आध दिन सब्जी बना लेते हैं, जब सब्जी नहीं बन पाती है तो अचार वगैरह से दे देते हैं। वैसे तो खा लेती हैं, पर अपने मन से खुद ही सोचना चाहिए कभी कभी। तो सब्जी तो वैसे हम डेली ही बनाते हैं उनके टाइम तक, कभी कभार हो जाता है जब नहीं बन पाती है। तो बस यहाँ पे अभी आलू ही मुझे ज़्यादा ठीक लगे, मैंने कहा इसी की भुजिया बना लेते हैं दोनों के लिए। मुझे वैसे बहुत कम पसंद है ये आलू की भुजिया, इनके पापा और बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने कहा इन्हीं के लिए बना लेंगे। और बाकी अभी दाल बनाएंगे हम मूंग की, जो काफ़ी दिनों से मन कर रहा है खाने का। बहुत पहले खाई थी जब मेरा ऑपरेशन हुआ था शायद, सब तब से हमने दाल वगैरह नहीं बनाई है मूंग की। पर आज बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं दाल बना लेते हैं, क्योंकि अम्मा घर से लाई हैं। वैसे तो दुकान से बहुत कम हम मंगाते हैं, जब वैसे दही वड़े वगैरह बनाते हैं तभी मंगाते हैं संक्रांतों में। पर अभी रखी है। तो दाल मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, ये क्या बोलते हैं, मूंग की दाल। क्योंकि इसमें ना जैसे लहसुन वगैरह अच्छे से डालो तो बहुत ही अच्छी महकती है और अच्छी लगती है खाने में। ज़्यादातर मीड़ के बहुत अच्छी लगती है मुझे। तो यहाँ पे अभी मैं टाइम देख रही थी, टाइम भी देखती जा रही हूँ कि टाइम तो पता है कुछ भी करो तो टाइम ऐसे निकलता ही जाता है, निकलता ही जाता है। लगता है अब पता नहीं लेट ना हो जाए, पर 5 मिनट पहले ही बच्चे पहुँच जाते हैं स्कूल। तो मन को बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता है, दिल को बहुत अच्छा भी लगता है। टाइम पे सारे काम निपट जाते हैं हमारे। और यहाँ पे अभी बनाने लगे हैं हम पराठा। और यहाँ पे दाल रख दी थी हमने पकने के लिए मूंग की, तो दाल भी पक गई है। तो यहाँ पे इन लोगों के लिए अभी फटाफट हम पराठा सेक देते हैं, क्योंकि पराठे वैसे तो लंच में कुछ भी वैसे कभी कभी बोलती हैं जैसे मैगी और मैक्रोनी वगैरह, पर इनसे ना बच्चों के पेट में दर्द रहता है, तो इस वजह से बहुत कम देते हैं। घर में बना लो, और ठंडी हो जाती है ना ये सब चीज़ें, तो थोड़ी अच्छी नहीं लगती हैं। बच्चे तो खा लेते हैं पर ठीक नहीं लगती हैं थोड़ा सा ठंडी होने के बाद। तो मैं सोचती हूँ इन लोगों को ज़्यादातर ऐसा ही खाना दूँ भारी, कि इनका पेट मतलब भरा रहे। और हल्का फुल्का देते हैं तो थोड़ा दोपहर में आके खा लेती हैं थोड़ा बहुत। और उसके बाद ये देखो दोनों हो गई हैं रेडी जूता चप्पल पहन के। और ये देखो तन्नू का पता नहीं बैग में कुछ हो गया, अब डोरी ओरी खींच गई है। और मैं यहाँ पे अभी करने लगी काम थोड़ा सा। तो अभी मैंने कहा जल्दी जाओ, पापा खड़े हैं बाहर चिल्ला रहे हैं और वो भी परेशान है जाने के लिए। तो ये इसका बैग ना पापा इसके टांग लेते हैं, इस पे नहीं बनता है, आगे बैठ जाती है। देखो गिरा, मतलब पता है इन लोगों की इतनी ज़्यादा कॉपियाँ हैं। जब हम एक में पढ़ते थे तो हमारी तो एक ही 2 कॉपियाँ रहती थी, पर इन लोगों की बहुत ज़्यादा कॉपियाँ हैं। कॉपी और किताबें बहुत ही ज़्यादा इन लोगों को। कब्बों का बैग तो फट भी गया है। अब मार्केट जाना है, अब जिस दिन जाएंगे उसी दिन इनका बैग और ड्रम बॉक्स लेके आना है, क्योंकि बच्चे हैं जल्दी ये सब चीज़ें फाड़ फूड़ लेते हैं और तानते पटकती भी हैं बैग कभी कभी गुस्सा में। तो अभी यहाँ पर कर देते हैं हम गेट बंद, क्योंकि मुझे भी अपना अंदर का काम निपटाना है। तो अब ये लोग निकल गए हैं, तो अब सुकून से अपना काम करती रहूँगी तो ज़्यादा ठीक रहेगा। और उसके बाद अभी हम आ गए हैं अंदर। तो यहाँ पे लहसुन, हरी मिर्च, टमाटर, प्याज यही सब मैंने काट लिया है। लहसुन छील रहे हैं बस।
और लहसुन तो मैं वैसे पहले ही डाल देती हूँ मूंग की दाल में। जब दाल पकाने के लिए रखते हैं तो तभी मैं कुचर के अच्छे से डाल देती हूँ, तो उससे क्या है मूंग की दाल में बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। तो आज तो मैं नहीं डाल पाई हूँ क्योंकि सुबह सुबह ना बच्चों का स्कूल रहता है, तो उस चक्कर में थोड़ा लेट ना हो जाए तो जल्दी जल्दी में लग जाते हैं और टाइम पे सारा कुछ करना ही रहता है। क्योंकि बच्चों के जाने के बाद हस्बैंड जी भी जो अपना ड्यूटी जाते हैं, तो इस वजह से लगता है सारा काम जल्दी से निपटा लूँ तो ज़्यादा ठीक रहेगा। और पता है जब कभी हम लेट हो जाते हैं तो हम अपना झाड़ू पोछा करके काम में लग जाते हैं और हस्बैंड जी को भी जगा देते हैं कि बच्चों को कभी कभी ना बच्चों को ये नहला देते हैं और कपड़े पहना देते हैं। और हमारा हम क्या रहता है, जैसे कि हम बच्चों के बाल चोटी करेंगे, उसके बाद लंच पैक करेंगे, दोनों को खाना खिला देंगे और बस स्कूल भेज देंगे। तो यही सब काम रहते हैं सुबह के। तो फिर तो दिन भर के लिए आराम रहता ही है। बस दोपहर में बच्चे आते हैं, फिर से खाना देना पड़ता है और उनका होमवर्क करवाना पड़ता है और उसके बाद फिर थोड़ा बहुत रेस्ट कर लेते हैं तीनों लोग। और इनके पापा तो फिर शाम को ही आते हैं। तो यहाँ पे अभी मैंने गिलास में लहसुन कुचल लिया है, तो कुचर के मैंने फिर भी डाल दिया है। अगर दाल में डालते ये पकते समय तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसका। और मैंने अभी कुचर के डाल दिया है यहाँ पे। तो चाहो तो मूंग की दाल में सादा तड़का भी लगा सकते हैं, थोड़ा बहुत वैसे पकते टाइम डाल दो मसाला वगैरह। और पर मैंने पकते टाइम कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ हल्दी और नमक डाला था। तो फिर ज़्यादा सादा हो जाती, जैसे बीमारी में खाते हैं हम लोग। तो मैंने कहा थोड़ा मसालेदार बना लेते हैं क्योंकि इनके पापा को ना थोड़ी चटपटी ही सब्ज़ी पसंद है। तो मैंने कहा सादा बनाएंगे तो बिल्कुल भी नहीं खाएंगे। तो बस यहाँ पे मैंने अभी ना थोड़ी सी बच्चे बोल के गए थे कि मम्मी दाल बना रही हो तो चावल ज़रूर बना लेना। तो मैंने कहा ठीक है, क्योंकि दोपहर में जब दोनों आती हैं तो सीधा आके ना पहले खाना ही ढूंढती हैं मम्मी ने क्या बना के रखा है हमारे लिए। तो बस मैंने कहा चलो अभी चावल भी बना लेते हैं। और रोटियां तो मैंने सुबह ही सेक ली थी, मतलब जब बच्चों के लिए पराठा सेके थे तभी रोटियां सेक ली थी। और थोड़ी सी आलू की भुजिया भी रखी हुई है। तो मुझे तो बहुत कम पसंद है वैसे आलू की भुजिया, बस मैं तो दाल चावल ही ज़्यादा खाऊंगी। चावल बन जाते हैं तो पेट भर जाता है मेरा, दाल चावल किसी की भी दाल मिल जाए। तो यहाँ पे मैंने अभी दाल को छोंक दिया है। तो दाल गाढ़ी है तो पर मुझे गाढ़ी ही रखनी थी, क्योंकि यहाँ पे ना ये लोग चावल से खाते हैं तो फिर चिल्लाते हैं अगर पतली कर तो यहाँ पे दाल को मैंने गाढ़ी ही रखी है। और पता है देसी दाल है, गांव से लाई थी अम्मा, बहुत ही अच्छी बनी थी, बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लग रही थी खाने में। और उसके बाद अभी हम भरने लगे हैं पानी। तो पानी बिल्कुल भी नहीं था। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने कूलर भरा है बाहर, क्योंकि अगर यहाँ से वापसी बॉल लेके जाते हैं तो फिर यहाँ से बहुत ज़्यादा गीला हो जाता है, वहाँ तक आंगन में भी पानी फैल जाता है। तो मैं डायरेक्ट कूलर भर के उसके बाद में यहाँ पे बॉल लेके आई हूँ। तो अभी ना यहीं पे बाल्टियाँ भी भर लेते हैं। तो बाल्टियाँ ना मैं 2-3 दिन के बाद ही अच्छे से मांज के भरती हूँ। तो आज तो खैर नहीं मांजी हैं, 1-2 दिन चलता है, पर वैसे मांजते रहो आंतरे तो इनमें ना जैसे कभी कभी ये वाला पानी पता नहीं थोड़ा सा अजीब सा ही है यहाँ का पानी। एक तो पता है सोना चांदी यहाँ पे काला काला पड़ जाता है पूरा। अगर हम चांदी की पायल पहनते हैं यहाँ पे तो बिल्कुल काली पड़ जाती है। अगर यहीं की बनवा के पहनेंगे तो कोई कह ही नहीं सकता है कि ये चांदी की पायल है। और हम अपने साइड से बनवाते हैं तो वहाँ की चांदी यहाँ पे काली नहीं पड़ती है बिल्कुल भी, बिल्कुल दूध की तरह रखी रहती है। तो बस यही फ़र्क है अपने यहाँ के पानी में और यहाँ के पानी में। यहाँ पे ये पानी ना थोड़ा चिकनाहट सी रहती है, इस पानी में चिकना चिकना लगता है नहाने धोने में, पर क्या करें यूज़ तो करना ही पड़ेगा। और बोतल भी अभी यहीं पे भर लेते हैं क्योंकि फिर बाल्टियाँ खाली हो जाती हैं। तो बाल्टियाँ खाली ना हो तो इसी वजह से ये यहीं पे बोतल भर लेते हैं जितनी भी खाली हो जाती हैं। वैसे तो हम भर के रखते रहते हैं, पर पानी बिल्कुल ख़त्म हो गया था। तो जो नीला ड्रम रखा है, जब पीने वाला पानी ख़त्म हो जाता है तो फिर इसी से यूज करते हैं हम। और ये इस वजह से भर लेते हैं, जैसे हम वो सावन ढारते हैं तो बस इसी से हम
यूज करते हैं, मतलब पानी भी जल चढ़ाते हैं तुलसी मैया को, क्योंकि इसमें ना कभी कभी बच्चे भी बाल्टियों में जूठे मीठे बर्तन बोर देते हैं तो वो अच्छा नहीं रहता है। तो मैं उसमें ढक्कन लगी रहती है, उसको बच्चे भी नहीं छूते हैं, तो वो सेफ्टी रहती है उस पानी की। तो हम कहीं भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि नल तो यहाँ पे है नहीं कि साफ पानी भर लो फटाक से कहीं से भी। तो ये चीज़ें रखते ही हैं कभी कभी। वैसे तो बच्चे हमारे ऐसी हरकतें करते नहीं हैं, गंदे बर्तन नहीं बोलेंगे ना जूठे बर्तन, फिर भी कभी कभी जब नहीं देख पाए तो ये सब चीज़ें थोड़ा दिक्कत देती हैं। और उसके बाद यहाँ पे सुबह तो झाड़ू पोंछा हो गया था, और फिर से मैंने यहाँ पे थोड़ा पानी डाल दिया है, क्योंकि इन्होंने बाइक निकाली है ना, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिट्टी चिपकी हुई थी जहाँ पे पहिया थे बाइक के। तो मैंने कहा चलो फिर से साफ़ कर देते हैं। और पता है मौसम तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बराबर पानी अभी भी देखो टपक रहा है, क्योंकि पानी बरसता है तो 1 घंटे के करीब टपकता ही रहता है यहाँ पर पानी। पर साफ़ कर देंगे, टपकता रहेगा, दिन में साफ़ करते रहते हैं 1-2 बार, तो पानी नहीं ज़्यादा भर पाता है। तो यहाँ पे बिल्कुल साफ़ सुथरा लगने लगा है अच्छे से। और पता है ये नई पर्दा टांग दी है, पूरी पर्दा भीग जाती है बारिश में। तो मैं सोच रही हूँ पता चले ख़राब ना हो जाए, देखा जाएगा ख़राब होगी, बाकी इसलिए टांग दी है क्योंकि इसमें ना ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा जाली है, तो अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा सीधा कमरे तक का दिखाई देता है अगर कोई ज़मीन से देखे। और उसके बाद दोस्तों अभी है दोपहर का टाइम, तो बच्चों को छोड़ने आए थे ये, और मुझे बहुत ज़्यादा फीवर था तो मैं लेटी ही थी। मैंने कुछ भी मतलब काम वाम करने के बाद ना बर्तन खाली पड़े हैं, मैं नहीं धुल पाई हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा बदन दर्द करने लगा, बुखार चढ़ने लगा ठंड दे के। तो फिर मैं लेट ही गई हूँ। तो फिर इन्होंने आके पूछा क्या है, तो मैंने कहा बहुत ज़्यादा शरीर दर्द कर रहा है और बुखार चढ़ रहा है बहुत ज़्यादा, तो मैं ओढ़ के लेटी थी। ये देखो मैं अभी यहाँ पे लेटी हूँ और कब वीडियो शूट कर रही है। तो इन लोगों का होने लगा होमवर्क। तो यहाँ पे पता नहीं इतनी ज़्यादा ठंडी लग रही थी, पंखा अंखा सारा कुछ बंद कर दिया, बस मुझे कुछ नहीं दिखा। वैसे मैं बहुत कम लेटती हूँ दिन में, बहुत कम, मतलब काम ही में लगी रहती हूँ, कुछ ना कुछ करती ही रहती हूँ। और आज ब्लाउज़ में ना हुक लगाने थे पर हिम्मत ही नहीं पड़ी है, और बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही थी मुझे, क्योंकि बारिश भी हो रही है और फीवर तो मुझे 2-3 दिन से हल्का फुल्का आ ही रहा था वैसे ही, और आज तो बहुत ज़्यादा था। तो गला भी दर्द कर रहा था, गले में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, जैसे खरांच नहीं होने लगती है, छाले वगैरह पड़ जाते हैं। तो यहाँ पे ये दवा लेके आए हैं अभी। तो मैंने पता है कुछ खाया भी नहीं था, क्योंकि मन ही नहीं कर रहा था, फीवर में कुछ भी अच्छा भी नहीं लगता हो। तो यहाँ पे इन्होंने थोड़ी सी अभी चाय बना दी है, और अभी इनको ड्यूटी भी निकलना है। पर हमारा मतलब हालत देख के तो फिर चाय बनाने लगे, दवा लेके आए, बोलने लगे खा लो फिर जाएंगे। तो पति अपनी पत्नियों का 24 घंटे तो साथ नहीं दे पाते हैं, क्योंकि उनको भी अपना काम देखना पड़ता है। पर जब दुख मुसीबत होती है तो अगर पति ज़रा सा भी सहारा दे देते हैं तो मन को एक अलग ही सुकून मिलता है कि हाँ हमारा ख्याल रखने वाला भी कोई है। और हम लोगों की आदत कैसी होती है, अगर घर में बच्चों को या पति को कुछ भी होता है तो रात भर नींद नहीं आती है। ये लगता है भगवान हमको कितना भी दुख हो जाए पर इन लोगों को कभी कुछ ना हो, और सारे दुख हमको मिल जाएं। पर इस सिचुएशन में ना कुछ अलग ही फील होता है, बहुत अच्छा सा महसूस होता है। और यहाँ पे ना इन्होंने बिस्कुट और टोस्ट रख दिए हैं, तो मन तो कुछ भी नहीं कर रहा खाने का बिल्कुल भी। पर मैंने कहा ब्रेड दे दो, ब्रेड खा लेंगे और दवा खा लेंगे, क्योंकि कुछ खाया नहीं है तो चक्कर भी बहुत आएंगे। और दोनों बेटियों को भी चाय छान के दे दी है, तो वो भी पी लेंगी, क्योंकि अभी ना बारिश भी हो रही है बहुत ज़्यादा, तो ठंडी और लग रही है। तो दोस्तों आज का वीडियो करते हैं यहीं पर। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर